गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, कैसे हैं बच्चों? क्या मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, बिल्कुल मेरी आवाज जा रही है, फ्लुएंटली आवाज जा रही मेरी, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, है ना? तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब बच्चों? कुछ लोग तो नाराज ही होंगे, है ना, कि सर पर डे क्लास नहीं हो पा रही है, आप कर क्या रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? यही सब सोच रहे होंगे। कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि सर आजकल बिल्कुल आप कंटिन्यू नहीं रहते हो, जैसे आप पहले पढ़ाते थे वैसे आपकी कंटिन्यूएशन में थोड़ा बहुत फर्क आ गया है ना? आप बदल गए हो, ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? अगर आप सोच रहे हैं तो मुझे बताएं। सबसे पहले बच्चों आप लोग बताएं कि सब ठीक हैं, कौन कौन है मेरी क्लास में, पहले मैं ये देख लूं यार। आप लोगों से बातें किए काफी दिन हुआ, मैं सोच रहा हूँ एक दिन सिर्फ और सिर्फ बात करने का सेशन रख लूं यार, आप लोगों से मेरी बातें हो जाएं, है ना? मुस्कान फातिमा वालेकुम सलाम, निकू गुर्जर हेलो, जैनब भी है, लुबना भी है, वालेकुम सलाम, गुड, जशन आ गया, वेरी गुड यार जशन, है ना? चलो यार, तो आप लोगों के कमेंट्स मुझे शो नहीं कर रहे थे, हाँ आई थिंक कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, अब मुझे दिखने लगे। हाँ, मनीषा भी है, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या आप लोग कह रहे हैं सर आप कहाँ चले जाते हो? कहीं नहीं जाते हैं हम, ठीक है, अच्छा ठीक है। कल हम लोग कब तक वेट किए, सॉरी उसके लिए बच्चों। हाँ, बिल्कुल, अगर आपने वेट किया तो रियली वेरी सॉरी उसके लिए। कल थोड़ा सा मैं मतलब बिजी था यार। जस्ट गुड इवनिंग प्रबल, गुड इवनिंग। कल के लिए बच्चों सॉरी, बिल्कुल रिदम टूट गया है, लेकिन जशन बस यार, अब इधर रिदम नहीं टूटेगा यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, सच में बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आप बदल गए हो वो तो नहीं, बस क्लास नहीं हो रही है। हाँ, बात ये आपकी सही है निकू गुर्जर, लेकिन ये है ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब से वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हाँ, अब से वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और अवसार की वीडियो सिर्फ और सिर्फ पब्लिश होनी बाकी है। अब आप लोग सोच सकते हो बच्चों, रियली मैं बता रहा हूँ कि अवसार की वीडियो मैंने बना रखी है। मतलब अवसार के लिए क्या, मतलब एक बोर्ड की स्टडी के लिए, बोर्ड का स्टडी प्लानर, आप कैसे बोर्ड्स में क्या कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, कौन से ऐसे स्ट्रेटेजी को फॉलो करें बच्चों, उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। बट वो वीडियो अभी मैं पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ, रियली मैं इतना नहीं टाइम पा रहा हूँ कि बस सिर्फ उसको पब्लिश कर दूं। कुछ रीजंस हैं बच्चों, मैं बताऊंगा आप लोगों से। हाँ, नहीं नहीं, आ जाऊंगा आ जाऊंगा। अब नहीं क्लास मिस होगी बच्चों। हाँ बिल्कुल, अब आपकी क्लास नहीं मिस मिस होगी बच्चों। डेली दो क्लास, डेली दो क्लास बच्चों अगर मैं लूंगा ना, तो फिर मेरे और भी जो काम है और भी उस पर असर पड़ जाएगा। एक्चुअली मुझे ऑफलाइन क्लासेस भी देखनी रहती है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा उस पर बच्चों। तो डेली दो नहीं बच्चों, लेकिन एक क्लास तो मैं डेली ले लूंगा। डेली एक क्लास बच्चों, मैं आज से मतलब प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज से एक क्लास डेली में लूंगा, ठीक है? पक्का? क्लास स्टार्ट करूंगा। अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को मैसेज कर दिया है आप लोगों ने, अरे भाई। आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं ना। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आई एम अजीम फारूकी। क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, अब आप लोग अपना अपना एकदम फोकस हो जाएं बच्चों, आज काफी ज्यादा मजा आएगा क्लास में बच्चों, क्योंकि आज की जो पीपीटी होगी वो टोटली डिजिटल पीपीटी है, ठीक है? हाँ, आज की पीपीटी बच्चों एकदम कंप्लीट डिजिटल पीपीटी है। कल मैं जो आज पढ़ाऊंगा उसका एनसीईआरटी से मॉर्निंग में
हो सकता है मॉर्निंग में मैं बच्चों एक क्लास लूं आपकी, जिससे उसको जो है मैं रिवाइज करवा दूंगा एनसीईआरटी। लेकिन आज की जो पीपीटी होगी बच्चों वो कंप्लीटली डिजिटल पीपीटी हो, ताकि आपको फील आ जाए, मजा आ जाए। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। सब लोग रेडी? चलो, आई थिंक सब लोग रेडी हो गए बच्चों। सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आपका बच्चों ये चैप्टर 18 है कि नहीं? चैप्टर 18 बच्चों काफी ज्यादा वेटेज रखता है। अगर हम लोग इसके वेटेज की बात करें बच्चों, तो हर साल तकरीबन इस चैप्टर से बच्चों अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन का इसका वेटेज है बच्चों आपके नीट के एग्जाम में। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात बच्चों, हाँ वो अभी मैं बता दे रहा हूँ मनीषा, अभी परेशान ना, अभी मैं उसके बारे में बता दूंगा। इधर सुनो, सबसे पहले बच्चों इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं बच्चों। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्ट एनसीईआरटी सबकी ओपन है बच्चों। सबसे पहले हम लोग बच्चों ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, प्लस इसी ब्लड में बच्चों हम लोगों को फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ना है, बहुत डिटेल जानकारी लेना है बच्चों। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, प्लस बच्चों यहीं पे हमें ब्लड ग्रुपिंग पढ़नी है, यहीं पे इसको लॉक करना है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, और ब्लड रिलेटेड बच्चों, ब्लड रिलेटेड डिजीज के बारे में भी आज ही पढ़ना है हम लोगों को। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है बच्चों, आज हम लोग ये चीजें जो मैंने बताई आपको, आज हमारा ब्लड क्या होता है ये बताना है मुझे, टाइप्स ऑफ ब्लड बताना है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं ब्लड के वो बताना है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताना है, और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बच्चों आज का ये, याद रखिएगा। आज कई ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ में करवाऊंगा। तो आज ब्लड को लॉक कर दिया जाएगा, कल से हम लोग बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, दूसरा पेन ही यूज कर रहा हूं, कोई बात नहीं, अब दूसरा पेन ही यूज कर दूंगा। ठीक है, सो बच्चों सबसे पहले बॉडी फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें तो फ्लूइड क्या होगा, उससे पहले चैप्टर का नाम है जो आपके आपके चैप्टर का नाम है बच्चों बॉडी फ्लूइड। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, मैं दूसरी पेन का ही यूज करके आप लोगों को बता दूं। तो बच्चों फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप चैप्टर कोई पढ़ें बच्चों तो उस चैप्टर का नाम आपको समझ में आना सबसे जरूरी होता है कि उस चैप्टर का नाम क्या है, फिर आप उसका काम समझ पाएंगे। तो बॉडी फ्लूइड आपके बॉडी के अंदर बच्चों, आपके बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स पाए जा रहे हैं, दैट मीन्स बच्चों लिक्विड फेज में खास करके, और वो ब्लड रिलेटेड हो, उनको हम लोग खास करके बच्चों बॉडी फ्लूइड, उन्हीं की स्टडी हमें इस पूरे चैप्टर्स में करना है। और प्लस बच्चों सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नाम है इसका। तो सर्कुलेशन क्या होता है इन बॉडी फ्लूइड्स का, किस तरीके से बच्चों हमारे बॉडी में एक जगह से ये दूसरी जगह जाते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, उनका ट्रांसपोर्टेशन पाथवे क्या है, वो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर की बच्चों आउटलाइन थी, किस तरीके से हमें ये चैप्टर को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों सर्कुलेशन का मतलब ये समझिए कि सर्कुलेशन होता क्या है। सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइन बाय लाइन बच्चों मैं एक भी बात एनसीईआरटी के अलावा नहीं बात करूंगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम साइमा। ठीक है जशन, बिल्कुल रेड कलर नहीं यूज करूंगा। ठीक है, सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि बच्चों ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हुए टू द कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन। सर्कुलेशन का मेन मकसद क्या है बच्चों, हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, फूड जैसे हमने खास करके बच्चों ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमने फूड इंटेक किया, उसमें क्या नाम है अमाइनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं, और क्या नाम है ग्लूकोज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमारी बॉडी डिग्रेड करती है, उसके बाद में मोनोमेरिक फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। फॉर एग्जांपल आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ बच्चों, तो किस तरीके से वो इंटेस्टाइन से आपके बॉडी के, आपके ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत है, आपके मसल्स को उसकी जरूरत है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, आपके सर्कुलेटरी पाथवे के द्वारा ही वो ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं बच्चों, आप नेजल चैम्बर्स के द्वारा आप लंग्स में अपने ले जाते हैं, लेकिन सारे बॉडी के टिश्यूज को जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है बच्चों
हाँ जैसे, हाँ बच्चों सब लोग सेशन को लाइक तो जरूर कर लो यार। हाँ लाइक अभी कम ही लोगों ने किया है, लाइक कम ही लोगों ने किया है, कर लो लाइक सब लोग बच्चों, है ना। चाय आज मिल गई यार टाइम से, तो पी रहा हूं, है ना। सो बात ये समझ में आई बच्चों। फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स etc यूज वाटर फॉर देयर सराउंडिंग्स। बच्चों सर्कुलेशन के लिए स्पंजेस जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, वो वाटर का ही यूज करते हैं, अपने सराउंडिंग्स के वाटर का ही यूज करते हैं किसी चीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी फ्लूइड्स का यूज करते हैं, जैसे कि बच्चों हम लोग हैं अपने ब्लड का यूज करते हैं, अपने लिम्फ का यूज करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने फूड को, अपने कार्बन डाइऑक्साइड को, अपने ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सो सिंपली बात है बच्चों, सर्कुलेशन के लिए हम लोग अपने बॉडी फ्लूइड्स का यूज करते हैं। आपका बॉडी फ्लूइड्स बच्चों बेसिकली, मैं बोल रहा हूं बेसिकली दो तरीके का होता है। नंबर वन बच्चों ब्लड, दूसरा नंबर है आपका लिम्फ। क्लियर। सो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें बच्चों, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है रीजन, चाय ना मिल पाने की वजह से। चाय खत्म हो गई अब, ठीक है। चलो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये सर्कुलेशन क्या होता है हम लोगों को समझ में आ गया, सर्कुलेशन किन चीजों का होता है, कौन करता है ये समझ में आ गया बच्चों, कितने टाइप्स का होता है ये बात कर लेते हैं हम लोग। सो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों आपका दो टाइप का होता है, एक बेसिकली बच्चों ओपन टाइप का, दूसरा है क्लोज टाइप का। एनिमल किंगडम में बच्चों मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर एक बार बच्चों एनिमल किंगडम को रिवाइज जरूर करिएगा, वहां से आपको उसका आंसर मिलेगा बच्चों, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप आपको याद होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। ओपन टाइप में क्या होता है बच्चों, ब्लड जो है पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, ठीक है, और जो लार्ज वेसल्स होती है ना उसी में क्या होता है, या कैविटीज होती हैं जिसे हम लोग साइनसेस कहते हैं, उसमें क्या होता है ये बच्चों, ब्लड जो है वो उसी में बात किया करता है। कुछ टिश्यूज होते हैं, उन्हीं टिश्यूज में ये बात किया करता है, जिसको हम लोग ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोअर एनिमल्स जितने बच्चों, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हुए और मोलस्क हुए। अब आपसे और भी अंदर जाकर के सवाल पूछा जाता है बच्चों, आर्थ्रोपोड्स ना पूछ करके कभी इंसेक्ट्स भी पूछा जाता है कि इंसेक्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन का टाइप क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ओपन टाइप का होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग बच्चों। और एनिमल किंगडम में आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों, आप जितने बच्चे हैं मुझे पर्सनली बच्चों, आप लोग पर्सनली नहीं, और जो मेरा बायोजेनिक्स का डिस्कशन ग्रुप है, आप सब लोग बच्चों खोज खोज करके मुझे वहां पे आंसर करेंगे। सबके लिए बच्चों ये होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। प्लीज सब लोग इस मेरी बात को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाया इसलिए मैं होमवर्क दे सकता हूं बच्चों। होमवर्क सबके लिए है बच्चों, और मुझे वहां पे आप डिस्कशन ग्रुप में हर कोई बच्चों मैसेज करेगा कि कितने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। ओपन टाइप सर्कुलेशन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, सबका आपको मैसेज करना है वहां पे। मैं देखूंगा कि कौन कौन मैसेज कर रहा है, और कौन, इससे यह भी पता चल जाएगा कि कौन कौन अपनी नोट्स को रिवाइज करेगा, ठीक है। सो मैं वेट जरूर करूंगा, देखते हैं कि कितने लोग इस चीज का आंसर मुझे देते हैं। ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन बच्चों, और कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। नहीं नहीं जशन अभी ना बताओ, अभी मत, अभी प्लीज मत बताओ। मुझे व्हाट्सएप क्या नाम है, मुझे वहां पे बताना, टेलीग्राम पे बताना, जो बायोजेनिक्स का डिस्कशन ग्रुप है वहां पे जरूर मैसेज करना आप लोग। मैं देखूंगा ताकि और भी लोग हैं उन लोगों को भी पता चले, है ना। सब लोग बच्चों वहां पे करेंगे, ठीक है। हाँ अब क्या कर सकते हैं मुस्कान, इसके लिए वही तो मेरे डिमोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है, रियली मैं बता रहा हूँ। यही तो मेरे डिमोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है, लेकिन फिर भी मोटिवेट हो जाता हूँ कभी कभी सोच करके, ठीक है। क्योंकि
रियली मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बच्चों मैंने क्लास स्टार्ट की थी, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं थी यूट्यूब पे पढ़ाने की। लेकिन आप ही लोगों की वजह से शुरू किया, और जिन लोगों की वजह से शुरू किया पढ़ाना, ठीक है, वही लोग क्लास में नहीं आते हैं तो फिर बहुत तकलीफ भी होती है। क्योंकि अगर इतना एनर्जी वेस्ट मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ बच्चों, और उसके बाद आप क्लास में नहीं आते, आप रीजन तो बता के देखो, आप रीजन बता करके देखो, उसके बाद देखो अगर मैं ना उस चीज को फॉलो करूं तो मुझे बताना। लेकिन जब किसी के लिए कोई काम करो ना बच्चों, और वही क्लास में ना आए, वही उस चीज को ना फॉलो करे, तो फिर थोड़ा सा मन कभी कभी भटकता है। लेकिन फिर बाद में मोटिवेशन आता है, यार नहीं, एक दो लोग हैं, चार पांच लोग हैं, या जो जो भी लोग हैं, मतलब आप लोग तो जाहिर सी बात है जुड़े हुए थे शुरू से ही बच्चों, तो फिर भी सोचते हैं कि यार नहीं यार, और भी लॉस होगा बच्चों का, तो फिर उसके बाद में फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये है कि मतलब एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये मैं बिल्कुल आज मैंने दिल की बात बता दी, ठीक है। अब आप लोग जो भी इस चीज को समझे, लेकिन ये बहुत बड़ा एक कारण है, ठीक है। तो ओपन ओपन सर्कुलेशन बच्चों समझ में आ गया। क्लोज, और क्लोज का भी आंसर देना है, दोनों के आंसर्स बच्चों आप सबको वहां पे कमेंट करना है। मैं देखूंगा कि आज कौन कौन बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं। नहीं नहीं जशन, तुम्हारा तो पता है मुझे यार, अरे यार देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वही तो मैं कह रहा हूँ बच्चों कि अगर आप एक बार मुझे बता करके तो देखो, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ तो, कम से कम कभी बोलो तो, मुझसे बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसके बाद अगर कुछ कहूँ या फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो नहीं, लेकिन बिना बताए तो थोड़ा सा। बहरहाल, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, यहाँ पे बच्चों हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है, लेकिन उसके बाद बच्चों आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं छोटी छोटी, उन ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके बाद एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बच्चों ब्लड जो है सर्कुलेट किया करता है। हार्ट से सर्कुलेट होने के बाद वो धीरे धीरे फिर उसके बाद में ब्लड वेसल से होता हुआ टिश्यूज में जाता है, देन उसके बाद में फिर वहां से वो, ठीक है। तो उस टाइप के ब्लड के सर्कुलेशन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज वगैरह में कैसे पहुंचता है, फाइन कैपिलरीज पाई जाती हैं, बहुत बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं बच्चों, जिनकी वजह से वहां तक वो पहुंच पाता है। फिर उसके बाद फिर जो है उन्हीं कैपिलरीज से वो रिटर्न आता है डीऑक्सीजनेशन के बाद, फिर उसके बाद में वो आपके ब्लड में, हार्ट में आ जाता है, देन उसके बाद में उसका ऑक्सीजनेशन होता है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को ओपन और क्लोज, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ दो एग्जांपल दे दिए हैं, एनिलिड्स और कॉर्डेट्स, और आपको बच्चों सारे एग्जांपल्स बता देने हैं। उसके पीछे रीजन मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि आपके एग्जाम में यार आता है, चाहे एनिमल किंगडम से पूछ लिया जाए, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम से पूछ लिया जाए, तो अगर इंपॉर्टेंट है और एक होमवर्क मैं दूंगा आपको, तो हो सकता है आप करने की आपके अंदर कैपेसिटी भी आए, आप करना भी चाहो, है ना। ऐसे तो अगर करना हो तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, तो इस तरीके से करोगे, मेरे साथ करोगे, है ना। It is more advantageous as the flow of fluid can be precisely regulated, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत, इसके फ्लो को जो है प्रिसाइजली रेगुलेट किया जाता है, इस वजह से ये मोर एडवांटेजियस होता है एज कंपेयर टू बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली ये एनिलिड्स और कॉर्डेट्स में पाया जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। टाइप्स ऑफ हार्ट, कितने टाइप्स का हार्ट आपके मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में खास करके पाए जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम लोग इवोल्यूशन ऑफ हार्ट की बात करें बच्चों, तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें ना बच्चों, तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो एनिलिड्स से स्टार्ट हो चुका था, मेरी बात समझें। लेकिन बच्चों बेसिकली कंप्लीट हार्ट का फॉर्मेशन जो हुआ था ना बच्चों, वो फिशेस में हुआ था। उससे पहले की अगर आप लोग बात करेंगे बच्चों, ठीक है, उससे पहले की अगर आप लोग बात करेंगे तो मतलब उस तरीके से किसी में जो है कंप्लीट हार्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था कि एट्रियम और वेंट्रिकल आपस में एक मतलब अलग अलग हो जाएं, चैम्बर्स जो है ब्लड के हार्ट के अलग अलग हो जाएं, फिशेस से पहले किसी में नहीं हुआ था। वो अलग बात है बच्चों, आपने आर्थ्रोपोड्स पढ़ा होगा, आपने एनिलिड्स पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा कि उनमें हार्ट होता है, ठीक है। आपने आर्थ्रोपोड्स में खास करके कॉकरोच वगैरह में देखा होगा, आप उसमें क्या नाम है अर्थवॉर्म में भी देख लेते हैं, लेकिन नहीं, उनमें हार्ट तो होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चैम्बर्स होते हैं बच्चों। तो बेसिकली दो चैम्बर की हमें जरूरत भी है, कम से कम सर्कुलेशन के लिए दो चैम्बर की तो जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हार्ट का
कंप्लीट डेवलपमेंट अगर शुरू हुआ था बच्चों तो वो फिशेस से हुआ था, जिनमें 2 चैम्बर्स पाए जाते थे। ठीक है, कितने चैम्बर्स पाए जाते थे? 2 चैम्बर्स पाए जाते थे। यहां तक बात किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एट्रियम और वेंट्रिकल, मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 चैम्बर्स का फॉर्मेशन किसमें हुआ था? फिशेस में हुआ था, जिनमें 2 चैम्बर्स थे। तो टू चैम्बर हैड 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है बच्चों? फिशेस में पाई जाती है, याद रखिएगा। नहीं बच्चों, लैग नहीं है, लैग नहीं है। ऐसा मत कहो, ऐसे जशन ऐसा मत कहो। ऐसा मत कहो यार जशन, है ना? चलो चलो, डरवा देते हैं ऐसे कमेंट जो है ना, डरवा देते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, कोई बात नहीं जशन। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद में एम्फीबियंस जैसे थोड़ा सा मॉडिफाइड हुए, तो उसके बाद में 3 चैम्बर्ड हार्ट का फॉर्मेशन हुआ। कितने चैम्बर्स? 3 चैम्बर्स। ठीक है, एक एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, एक एट्रियम रहेगा और 2 क्या हो गए बच्चों? वेंट्रिकल्स। ठीक है, इन वेंट्रिकल्स में थोड़ा सा वेंट्रिकुलर सेप्टम भी पाए जाते थे, जो उनके ब्लड के मिक्सिंग को जो है, तो एक एट्रियम, सॉरी 2 एट्रिया होगा। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। सर्कुलेशन करना है तो 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 एट्रिया, ठीक है, और एक ही वेंट्रिकल्स। लेकिन यहाँ पे बीच में बच्चों एक सेप्टा पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग पैपिली भी कहते हैं। ठीक है, और या फिर इसको वेंट्रिकुलर सेप्टा भी कहते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट। ठीक है, जशन उसको थोड़ा सा एक बार वो करो, कट करके फिर से तुम लॉग इन, वो आओ, क्या नाम है, लाइव आओ, कट करके फिर से लॉग इन आओ, है ना? तो ये हुआ बच्चों, एम्फीबियंस में कितने चैम्बर्ड हर्ट होते हैं? 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं बच्चों। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी इनकम्प्लीट पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल इनकी भी बच्चों कुछ ऐसे ही होती है, लेकिन यह है कि इनकी भी वेंट्रिकल इनकम्प्लीट होती है। एट्रियम तो कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन वेंट्रिकल इनकम्प्लीट होती है। अगर बच्चों 4 चैम्बर्ड हर्ट की बात करूं मैं, तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों में बच्चों 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, इनकम्प्लीट होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टा जो होता है ना, एमन एमन भी आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। जो इनकम वेंट्रिकुलर सेप्टा जो होता है ना, जो सेपरेट करने वाला होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, वही कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल एकदम कंप्लीटली बच्चों क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं। एक को हम लोग राइट एट्रिया कहते हैं, एक को हम लोग लेफ्ट एट्रिया कहते हैं। इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाती है, और यहाँ पे बीच में जो है वॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ से बच्चों आपका डॉर्सल एओर्टा निकला हुआ होता है, यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरीज निकली हुई होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। कोई नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो 2 तरीके के होता है, एक सिंगल सर्कुलेशन, एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, दूसरा होता है बच्चों डबल सर्कुलेशन। क्लियर? इन सिंगल सर्कुलेशन बच्चों बेसिकली किसमें होता है? फिशेज में होता है। ठीक है, अब फिशेज में कैसे सिंगल सर्कुलेशन होता है? हाँ, इंटरनेट थोड़ा बहुत बच्चों प्रॉब्लम करता है, क्या बताऊं मैं। इंटरनेट थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम करता है बच्चों। सिंगल सर्कुलेशन जनरली बच्चों फिशेज में होता है। किसमें होता है?
फिशेज में होता है कैसे, आप इसको समझेंगे बच्चों। फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होता है कैसे, थोड़ा बहुत बताए कोई, कैसे बताओगे आप लोग, बता भी नहीं पाओगे बच्चों। देखो क्या होता है ना कि जैसे ब्लड हार्ट है ना बच्चों, हार्ट है, हार्ट पंप किया, बॉडी में गया, ठीक है, बॉडी में गया बच्चों, और उसके बाद बॉडी से फिर तुरंत क्या होगा, वो फिर आ जाएगा हार्ट में, ठीक है। अब हार्ट में बच्चों दो ही चैम्बर्स हैं, एक एट्रिया है और दूसरा, एक एट्रिया है दूसरा वेंट्रिकल है, ठीक है। तो एक ही सिंगल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हार्ट है ये, ठीक है, हार्ट है ये, यहाँ पे दो एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है जो जिसमें इनकम्प्लीट सेप्टम पाया जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ से क्या मिक्स्ड ब्लड हो जाता है ना। जब यहाँ से भी ब्लड आएगा, यहाँ से भी ब्लड आएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और उसके बाद में यहाँ से आपकी क्या नाम है, वो निकली हुई थी, एओर्टा निकला हुआ था, ये एओर्टा फिर लेकर के बॉडी में लेकर के आया और देन उसके बाद में राइट एट्रियम मिलाकर के ब्लड को छोड़ दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि एक बार यहाँ से ब्लड आया, फिर यहाँ पे आकर के ये मिक्स्ड हो जाता है, तो मिक्स्ड ब्लड फिर उसके बाद में आने के बाद मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अहमद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। और इनकम्प्लीट होता है खास करके एम्फीबियंस और सॉरी एक मिनट, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में भी होता है, ठीक है, रेप्टाइल्स। बट एक्सेप्शन यहां पे भी है बच्चों, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल में डबल सर्कुलेशन होता है। और डबल सर्कुलेशन अगर हम लोग बात करें बच्चों तो मैमल्स में होता है। मैमल्स में भी किसमें होता है, बर्ड्स में भी होता है, सॉरी बर्ड्स में भी होता है और क्रोकोडाइल में भी बता दिया, वहां पे एक्सेप्ट डाल दिया तो क्रोकोडाइल यहाँ पर भी आ जाएगा। तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स तीनों में डबल सर्कुलेशन होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों तो मुझे बता दे, ठीक है? तो ये 400 इसको लाइक, ठीक है, इसमें भी तो, है ना। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सबसे पहले बच्चों सिंगल सर्कुलेशन को थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। कहां पे देखा जाता है ये, मेनली बच्चों फिशेज में देखा गया है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। किसमें देखा जाता है, फिशेज में देखा जाता है। हार्ट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड ओनली, ठीक है, जिसे हम लोग बच्चों वेनस हार्ट कहते हैं। ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है बच्चों कि वेनस हार्ट किसमें पाया जाता है, तो आप बताइएगा बच्चों, जब भी पूछा जाएगा वेनस हार्ट तो आप बताइएगा फिशेज का जो हार्ट होता है बच्चों वो वेनस हार्ट होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों देखो कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, देन उसके बाद में गिल्स में जाता है बच्चों जहां पे इसका ऑक्सीजनेशन होता है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, फिर बॉडी पार्ट में कैटाबोलिक रिएक्शंस के दौरान बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा। देन उसके बाद में अब कैसे उसका डिफ्यूजन होगा मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों, बॉडी उसमें क्या नाम है सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब ब्लड में जब आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको डीऑक्सीजनेटेड कर देगा, देन बच्चों ये डीऑक्सीजनेटेड बच्चों ब्लड फिर आता है कहां पे, हार्ट में आता है, फिर हार्ट के द्वारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो बच्चों फिर से साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, ये आ जाएगा फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में फिर से आ गया, हार्ट के बाद फिर गिल्स में जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ गए बच्चों आप लोग, पहले बताओ यार सिंगल सर्कुलेशन क्या आपको समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों आपको, सिंगल सर्कुलेशन समझ में आ गया। अगर सबको सिंगल सर्कुलेशन समझ में आ गया तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बच्चों कैसे होता है ये आप समझ लेंगे, ठीक है। इट इज सीन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, मैंने अभी कहा था बच्चों एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा बच्चों तो एक क्वेश्चन इस पर रहेगा जरूर है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आपको पता है बच्चों, इनमें क्या है, एट्रियम दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, इतना तो पता ही मैंने बता दिया बच्चों।
कि एट्रियम इनकी क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी होती है, एक को हम लोग राइट, एक को हम लोग लेफ्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों। यहाँ पे कौन सी ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं फ्रॉम गिल्स। कहां से आया होगा ये, गिल से या फिर लंग्स से, ठीक है। और राइट एट्रियम बच्चों, खास करके ये वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। क्योंकि बच्चों वेंट्रिकल से एओर्टा निकला हुआ होता है और ये कहां पे जाता है बच्चों, ये बॉडी पार्ट से होता हुआ राइट एट्रियम में आकर के बच्चों ओपन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, बॉडी पार्ट्स में अगर ये जा रहा है तो बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो आएंगे बच्चों, क्योंकि वहां पे कैटाबोलिक रिएक्शंस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ होगा जो कि डिफ्यूज होकर के ब्लड में आ जाएगा, देन ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देगा और ऑक्सीजन उस सेल्स में चला जाएगा ताकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा दे। देन उसके बाद बच्चों ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर के पहुंचेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद फिर ये आ जाएगा बच्चों वेंट्रिकल में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया वेंट्रिकल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और डीऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये ब्लड जो होगा बच्चों क्या होगा, मिक्स्ड टाइप का होगा। मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इनकी बॉडी से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों की मात्रा होती है। ये बात समझ में आ गई, पक्का? ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया। इनकम्प्लीट तो होता है लेकिन बच्चों डबल सर्कुलेशन जरूर, दो बार सर्कुलेशन हुआ, एक बार बच्चों लंग से आया यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद में यहाँ पे पहुंचा, फिर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर दिया। दूसरी बात फिर बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पहुंचा, फिर डीऑक्सीजनेटेड। तो कहने का मतलब ये इनकम्प्लीट तो होता है लेकिन ये दो बार सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। वेंट्रिकल पंप्स मिक्स्ड ब्लड, ये देखो बच्चों ये लाइन अभी जो मैंने आपको समझाई ना यहाँ पे लिखी हुई है, वेंट्रिकल जो है मिक्स्ड ब्लड को सर्कुलेट करती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं होगी। अब बच्चों डबल सर्कुलेशन जो कि हम लोगों में होता है, बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में भी होता है। बात क्लियर है? तीनों में होता है बच्चों डबल सर्कुलेशन। अब ये तो सबको पता होगा, कोई बच्चे ऐसे नहीं होंगे मेरे जिनको ये बात नहीं पता होगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, अभी मैं जब हार्ट का स्ट्रक्चर बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 9:30 तक देखते हैं जशन, देखते हैं। अब 8:15 पे स्टार्ट ही हुई है तो कम से कम 9:15 तक तो क्लास चलेगी ही चलेगी, है ना। 9:15 तक तो कम से कम चलेगी क्लास। तो सुनो बच्चों, चार चैम्बर्स होते हैं, आपको पता होगा बच्चों, एक को हम लोग राइट कहते हैं, दूसरे को हम लोग लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये राइट एट्रियम हुआ और ये राइट वेंट्रिकल हुई, ठीक है। और ये भी आपकी राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एक मिनट, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी बच्चों आपको? उम्मीद करते हैं नहीं होगी, है ना। चलो अब देखो, आपका लंग्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, लंग्स यहाँ पे है, तो लंग्स से ब्लड वेसल्स रन की हुई होंगी जो आपके लेफ्ट एट्रियम में ला रही होंगी ब्लड को, और उसके बाद यहाँ से बच्चों आपका डॉर्सल एओर्टा निकला हुआ होगा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा करके बच्चों, देन उसके बाद में आकर के बच्चों ये किससे कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, आपके राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होगा। बात समझ में आ रही है सबको बच्चों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले 100% फ्री कर दूंगा यार जशन, है ना। उससे पहले कर दूंगा फ्री, पक्का कर दूंगा, है ना। और यहाँ से बच्चों एक ब्लड वेसल्स निकली हुई होती है जो जाकर के लंग्स से जुड़ी हुई, यहाँ से एक ब्लड वेसल्स निकली हुई होती है जो जाकर के लंग्स से जुड़ी हुई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से बच्चों अब आप सारी चीजें बच्चों समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो सबसे पहले बच्चों हम लंग से पकड़ते हैं ब्लड को या लेफ्ट वेंट्रिकल से पकड़ते हैं। दो बार कैसे सर्कुलेशन होता है बच्चों यहाँ पे समझ में आ गया तो मैं वादा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। देखो वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है बच्चों, ठीक है। कुछ कोटेशंस होते हैं बच्चों, मैं अभी नहीं बोल सकता लेकिन बहुत तगड़े होते हैं।
ठीक है। बताएंगे कभी, है ना। मुझे बायोलॉजी में बातें करने की मतलब कभी एक वक्त था कि बायोलॉजी में बात करने का बहुत शौक था और मैं बायोलॉजी के टर्म्स जो है बहुत यूज करता था। तो खास करके जो क्लोज फ्रेंड्स होते थे ना, उनको मैं ये बातें कहता था, उनके लिए ये बातें मतलब कई बार मैंने कही है। और ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कुछ बातें आपको, है ना। है ना, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी मत परेशान करो, अभी मत परेशान करो, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब बायोलॉजी में अगर मैं किसी से बातें बोल दूं ना, तो यार ये तो पक्का है कि चाहे जैसा बोल, अगर उसको उल्टा पलटा बोलना है, तो अगर वो समझ जाएगा तो मतलब बहुत अफसोस करेगा कि इतना बुरा कोई मुझे कैसे बोल सकता है। और अगर उसे प्यार से भी कुछ बातें बोल दें और वो जिस दिन समझ गया ना, तो वो समझ लो कि फिर उसके बाद से वो समझ जाएगा कि हाँ भाई बहुत मतलब बहुत मानता है मुझे, है ना। तो कुछ ऐसा ही था। बताएंगे 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 आप लोगों को, अभी बताते हैं। अभी समझ लो इस चीज को यार, अभी समझ लो, बताएंगे। बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आप लोग यार बायोलॉजी के स्टूडेंट, अगर आप लोग बायोलॉजी में बातें ना कर पाओ तो बहुत बेकार है, ठीक है। और हमसे पढ़ोगे बायोलॉजी तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी में बातें करना सीख जाओगे। मैं तो बच्चों बायोलॉजी में बहुत बातें करता हूँ, ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स को, खास करके क्लोज फ्रेंड्स को कहता था, बेटा कुछ भी हो, ठीक है। जब भी कभी ऐसी बातें होती थी, कहते अबे यार तुम तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में रहते हो, मेरी बात समझो, तुम तो यार हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वो तुरंत पूछते थे यार इसका मतलब क्या है। खास करके जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाओ। तब मैं उनको जब एक्सप्लेनेशन देता था, अरे भाई क्या बात कह दी आपने, है ना। तो समझ रहे हो, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में हो इसका मतलब बहुत बड़ी बात होगी, समझ रहे हो ना। और लेफ्ट वेंट्रिकल के कहाँ पे हो वो भी, उसकी लोकेशन भी मैं बता सकता हूँ। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्यों मैं दे रहा हूँ, समझो मेरी बात। किसी को अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में रख रहे हो ना, तो समझ लो वो आपके पूरे बॉडी में समा जाएगा, मेरी बात समझो। कैसे, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो आपका डोर्सल एओर्टा जो सबसे बड़ा एओर्टा होता है, उसमें ब्लड पहुंचता है, और वो इतना फोर्स से ब्लड को पंप करता है कि आपके पूरे बॉडी में बच्चों वो ब्लड पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है, किसी को अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में रखोगे तो वो पूरे बॉडी में आपके समा जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है। हाँ, सिखा तो रहे हैं, अब और क्या बताएं, यही तो मैं सिखा रहा हूँ ना। सिखा तो रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तुम लोग फालतू की बातें ना करो, है ना। आगे क्या बातें करो सर, आ जाओ। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है बच्चों, ब्लड को पंप करता है, जिससे पूरे बॉडी में, आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हर एक जगह पे ब्लड आपका पहुंच जाता है। और जैसे बच्चों डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पहुंचता है, क्योंकि बॉडी के अंदर आपके टिश्यूज के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, जिसके बाद बच्चों ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो फिर बच्चों आते आते डीऑक्सीजनेटेड डीओबी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डीओबी आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। तो राइट वेंट्रिकल में यार ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इस वजह से मैं राइट वेंट्रिकल में किसी को रखता नहीं हूँ, राइट एट्रियम में ना रखता हूँ, ना राइट वेंट्रिकल में रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि राइट वेंट्रिकल में रखने का मतलब यह है कि उसको लंग्स में जाना पड़ेगा, लंग्स में उसकी रिपेयरिंग होगी, देन उसके बाद में यहाँ पे तो घूमना टहलना पड़ेगा, इसीलिए मैं उसको डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में रखता हूँ। मेरी बात समझिए आप लोग। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी में आप बहुत कुछ बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल, थोड़ा एंजॉय तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं बर्थडे भी कभी विश करता हूँ बच्चों, तो एंजाइमेटिक बर्थडे विश करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में बोलता हूँ। एक मतलब एक बार ऐसा हुआ कि एक टीचर थे ही, वो भी बायो के ही टीचर थे, उनको मैंने बर्थडे विश किया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया, ठीक है। उसके बाद क्या बातें हुई मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, है ना। अभी पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं, नहीं तो बातें हो जाएंगी ज्यादा। तो हाँ, डीओबी बच्चों आपके कहाँ पे पहुंचा, राइट एट्रियम में पहुंचा। देन उसके बाद देखो डबल सर्कुलेशन, बच्चों समझ लेंगे, अगर मैं डबल पेन का यूज कर रहा हूं, दो पेन का, अभी मैं ब्लैक से बनाऊंगा, उसके बाद में किसी और कलर की पेन से बनाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों एक बार ब्लड देखो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में आया,
देन उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसका डीऑक्सीजनेशन हुआ टिश्यूज में पहुंचने के बाद, देन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में पहुंचा, राइट एट्रियम के बाद बच्चों आपके वॉल्स के द्वारा ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, देन बच्चों ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब उसके बाद में इसकी पंपिंग होगी बच्चों, ये राइट वेंट्रिकल से जब पंप होगा, राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगी तो ये ब्लड आपका कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? ये कौन सा ब्लड पहुंचा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप पहुंचा है वहां पे बच्चों। देन अब देखो एक साइकिल लंग्स तक कंप्लीट हो गई, लंग्स तक एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब बच्चों मैं सेकंड बता रहा हूं, सेकंड टाइप का सर्कुलेशन, सेकंड कैसे सर्कुलेशन होगा, मैं कोई और कलर का यूज कर रहा हूं, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है। लंग्स में पहुंचा बच्चों, लंग्स में उसका क्या हो गया, डीऑक्सीजनेशन हो गया। देन बच्चों सॉरी ऑक्सीजनेशन हो गया, देन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से बच्चों निकल करके आएगा आपके लेफ्ट, कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बच्चों, एंड देन उसके बाद यहां से फिर से बच्चों ये सर्कुलेट कर दिया जाएगा और सेम उसी प्रोसेस को बच्चों ये फॉलो कर देगा। देन फिर डीऑक्सीजनेशन के बाद फिर डीऑक्सीजनेट बाद यहाँ पहुंचेगा, देन उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 बार ब्लड का बच्चों पंपिंग होती है, एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप कर रहा है, एक बार ये, तो 2 बार सर्कुलेट हो रहा है ना, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो इसी वजह से बच्चों इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? आ जाओ, तो डबल सर्कुलेशन बच्चों आपको समझ में आ गया। राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इट पासेस ऑन द राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में पास कर देता है। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपटेक करता है, देन उसके बाद बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल में वो उसको रिलीज कर देता है। वेंट्रिकल पंप इट आउट सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सअप, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये सेंटेंस मैं आपके लिए बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेंट्रिकल्स बच्चों ब्लड को मिक्स नहीं होने देती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में ही होता है बच्चों कि वेंट्रिकल्स सेपरेट होती हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे IAA पाया जाता है, इंटर एट IAS, इंटर एट्रियल सेप्टम बच्चों, और उसके बाद में वेंट्रिकल्स में होता है IVS, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसकी वजह से बच्चों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों सेपरेट होती हैं। वो अलग बात है बच्चों कि एम्ब्रियोनिक हार्ट में बच्चों, जब हार्ट में टाइप्स ऑफ हार्ट बताऊंगा तो वहां पे मैं और भी डिटेलिंग करूंगा बच्चों, अभी तो मैं सिर्फ आउटलाइन आपको समझा रहा हूं। तो वहां पे दोनों एट्रियम एक वॉल्व के द्वारा बच्चों वो होती हैं, मतलब कॉमन होती हैं, इसको हम लोग फोसा ओवेलिस कहते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। वहां पे जब हम लोग बात पहुंचेंगे तो हार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तब अभी डबल सर्कुलेशन आपको समझा रहा था, सबको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया बच्चों? बोलो, अगर सबको डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया है बच्चों तो प्लीज मुझे बताएं, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें। बोलो बच्चों, जल्दी बताओ मुझे फास्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, देन बच्चों यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया जशन, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, ठीक है। अब बच्चों ये एक चार्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आज की स्लाइड्स कैसी हैं बच्चों, आप बताएं मुझे, आज की स्लाइड्स बढ़िया है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स का बच्चों एक चार्ट है, वो चार्ट आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस चार्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से क्लियर हो जाएंगे बच्चों। जस्ट इसके बाद मैं ब्लड स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जस्ट इसके बाद मैं ब्लड स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले आप ये चीज क्लियर कर लो बच्चों, जो मैं चार्ट समझाने जा रहा हूँ आप इसको क्रिस्टल क्लियर कर लेना बच्चों, और एकदम मतलब अपने किडनी में बैठा लेना। हाँ, विपिन सर आप भी आ गए। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। है ना। तो बच्चों ये किडनी में आप अपने सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब ब्रेन में सेव कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं अदरवाइज किडनी में ही सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, है ना। हाँ, विपिन सर आ गए हैं आज। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। हाँ भाई बच्चे, बहुत जल्दी ही विपिन सर के साथ भी उन्हीं के उस पे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं भी। बच्चों को मैं बता दिया हूं सर पहले ही, है ना।
चलो जी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बच्चों, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, है ना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो ब्लड, हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा बच्चों हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बच्चों वेस्कुलर सिस्टम्स की बात करें तो वेस्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्व कौन कौन होता है बच्चों, उसमें हमारा हार्ट होता है और ब्लड है और ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में बेसिकली बच्चों तीन पार्ट्स हैं, एक आर्टरीज और एक वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। ये तीन पार्ट्स हैं जो ब्लड वेसल्स में इन्वॉल्व होंगी बच्चों। अगर हम लोग हार्ट के बारे में अभी हम लोगों ने डिटेल बात कर ही ली। ब्लड के बारे में बात करूं बच्चों तो ब्लड में प्लाज्मा होता है प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वन बाय वन बच्चों एक एक चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी थोड़ा सा चार्ट समझा दूं उसके बाद, ठीक है। तो प्लाज्मा और क्या होता है बच्चों, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के तीन पार्ट्स होते हैं, एक बच्चों आरबीसीज, दूसरा डब्ल्यूबीसीज और तीसरा बच्चों प्लेटलेट्स, ठीक है। अब बच्चों देखो आरबीसीज के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में भी डिटेल हम लोग जानकारी लेंगे बच्चों, लेकिन उसके बाद डब्ल्यूबीसीज के बच्चों दो तरीके के डब्ल्यूबीसीज होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरे को कहते हैं बच्चों ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं बच्चों वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स और तीसरा है बच्चों बेसोफिल्स। इन सब तीनों के बारे में हम लोग बच्चों डिटेल जानकारी लेंगे। ए ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो वो भी दो तरीके के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा है बच्चों मोनोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स दो तरीके के बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। एक बात बता दे बच्चों कि अभी आप लोगों को दिखाएंगे एम्स 2013 और उसके बाद में 2008, 2009, 2017 में जो क्वेश्चंस आए, जितने ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, ठीक है, वो मैं आपको थ्योरी के साथ साथ ही करवाता चलूंगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड के बारे में बात करते हैं। पहले बताओ यार, ये चार्ट आप लोगों का क्लियर है बच्चों? चार्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ठीक है, चार्ट से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। हाँ, स्लाइड्स के बारे में विपिन सर ने भी तारीफ कर दी है भाई। जशन ने भी तारीफ की है, मुस्कान ने भी तारीफ कर दी है ना। तो इसका मतलब ये है कि बढ़िया ही बनी है स्लाइड्स, है ना। चलो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ब्लड के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले ब्लड का कंपोजिशन के बारे में बात कर लो बच्चों। तो बेसिकली ब्लड आपका दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, प्लाज्मा एंड दूसरा होता है बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा की अगर बात करूं बच्चों तो प्लाज्मा टोटल परसेंटेज की अगर बात करूं तो आपके ब्लड का बच्चों 55% प्लाज्मा पाया जाता है एंड 45% जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स सब आते हैं। कई बार ये चीज पूछ ली जाती है बच्चों आपसे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स किन किन चीजों से, किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। और उसके बाद में बच्चों प्लाज्मा की अगर बात करें तो 55% होता है, जिसमें इसका कलर जो है बच्चों स्ट्रॉ कलर्ड होता है और स्लाइटली एल्कलाइन होता है इसका पीएच, क्योंकि बच्चों 7.4 के आसपास होता है, ठीक है, प्लाज्मा का पीएच, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं बच्चों, एनसीईआरटी की रीडिंग बच्चों मैं कल मॉर्निंग में 8 AM पे करवा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की जो रीडिंग्स होगी वो मैं 8 AM पे करवा दूंगा, ठीक है, कल मॉर्निंग। प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट्स की अगर बात करूं बच्चों तो तकरीबन 90 to 92% इसमें वाटर पाया जाता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, एक सॉल्वेंट की तरह काम रोल प्ले करता है वाटर, क्लियर। दूसरी बात बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन्स तकरीबन 6 to 8% पाई जाती हैं। उन प्लाज्मा प्रोटीन्स में बच्चों फाइब्रिनोजेंस होती हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं और एल्ब्यूमिन्स होती हैं। सबका बच्चों इंडिविजुअल फंक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजेन तो आप जरूर याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि अभी जब हम लोग बच्चों ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पे फाइब्रिनोजेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन बच्चों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये पूछा जा सकता है बच्चों, देखिए सुनो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको कि फाइब्रिनोजेन कहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ब्लड में कहां पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की अगर बात की जाए बच्चों, तो जैसे कि जो भी ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, ठीक है, एंटीबॉडीज वगैरह हैं, वो कहां पाई जाती हैं,
तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं? जो ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं बच्चों, वो प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती हैं। ग्लोब्यूलिन्स बच्चों क्या करती हैं? ग्लोब्यूलिन जैसे कि एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलिन में एंटीबॉडीज, जो आपकी एंटीबॉडीज है 4-5 तरीके की, वो सारी एंटीबॉडीज बच्चों कहाँ पाई जाती हैं? आपके प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में डिफेंसिव मैकेनिज्म में आपके इन्वॉल्व होती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं आपको। एल्ब्यूमिन्स की अगर बात करें तो आपके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती हैं बच्चों, जैसे कि आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स करती हैं। आपके प्लाज्मा में बच्चों ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होती है, लिपिड्स भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इन सब का काम क्या होता है बच्चों? ये सब एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के मोनोमर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स हैं, लिपिड्स के मोनोमर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह हैं। ये सब का बेसिक फंक्शन होता है बच्चों एनर्जी का प्रोडक्शन करना। ठीक है, ताकि और भी फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सके। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बच्चों जैसे कि सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, क्लोराइड आयन हुआ और कार्बोनेट्स आयन हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब बच्चों ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उसमें ब्लड में पाए जाते हैं। मेनली इनका जो मेन फंक्शन होता है बच्चों ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, और बच्चों उसके बाद में बहुत सारी गैसेस भी पाई जाती हैं आपके प्लाज्मा में, जैसे कि बच्चों अगर आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है, बहुत प्यारा सवाल होगा और लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, तो ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्या ये भी गैसेस प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं कि नहीं होती हैं? तो आपका सवाल हो, आपका आंसर होना चाहिए बच्चों बिल्कुल होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी ये भी हेल्प करती हैं। ठीक है, और प्लाज्मा बच्चों याद रखिएगा, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, बिना क्लॉटिंग फैक्टर के बच्चों हम लोग उसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम की स्टडी को बच्चों क्या कहते हैं? हम लोग सीरोलॉजी कहते हैं। आई थिंक सीरोलॉजी से क्वेश्चन आ चुका है बच्चों 2007 में। ठीक है, 2007 में क्वेश्चन आ चुका है, 2007 में सीरोलॉजी क्या होती है ये पूछा जा चुका है। और दूसरी बात बच्चों, सीरम, सीरम कभी क्लॉट नहीं करता है, सीरम नेवर क्लॉट। अब यार ये तो बच्चों आप खुद सोच सकते हैं कि जब क्लॉटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वही सीरम है, तो कहां से वो क्लॉट करेगा? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर ही तो उसमें उस ब्लड को क्लॉट करवा रहा था, तो वही जब आपने निकाल दिया तो उसमें जो भी बचेगा बच्चों वो क्लॉट थोड़ी ना करेगा, उसमें क्लॉटिंग प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ बच्चों। और सीरम नेवर क्लॉट, ये बात जो अभी मैंने कही ना, ये बच्चों आपके नीट 2016 का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है। नीट 2016 फेज 2 में बच्चों ये बात पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम बच्चों? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताएं। जहां बच्चों प्रॉब्लम होगी प्लीज मुझे बता देना, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक तो आपके रेड ब्लड सेल्स जिसे हम लोग आरबीसीज कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा इरिथ्रोसाइट्स भी आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट है बच्चों। ल्यूकोसाइट जिसे हम लोग डब्ल्यूबीसीज कहते हैं बच्चों, और थ्रोम्बोसाइट जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। ये तीन नाम बच्चों आपको इस तरीके से भी, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी तो आपको याद होता है ना, लेकिन बच्चों इरिथ्रोसाइट्स उसको कहते हैं क्योंकि इरिथ्रोस का ही मतलब होता है बच्चों रेड, रेड कलर, और साइटोस का मतलब सेल्स बच्चों, या कार्पसेल्स। ठीक है, तो जो रेड कलर के कार्पसेल्स उनको बच्चों क्या कहा गया? इरिथ्रोसाइट्स। ल्यूकोस का ही मतलब होता है बच्चों ग्रीन, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है रेड, तो जो सॉरी कलरलेस, ठीक है, कलरलेस या व्हाइट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? डब्ल्यूबीसी, दैट मींस कलरलेस सेल्स जो है आपके बॉडी में वो ल्यूकोसाइट्स होंगे, और थ्रोम्बोसाइट्स बच्चों जो प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये तीनों नाम आपको फिर से याद हुए बच्चों? जल्दी बताएं आप लोग, फास्ट। ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ आरबीसीज, दैट मींस इरिथ्रोसाइट्स। बोलो भाई, नींद आ रही है? सो जाओ मनीषा।
थोड़ी देर पढ़ करके तब सो जाना, अभी है ना, अभी न सो जाओ, अभी पढ़ करके सो जाना, है ना। आरबीसीज पढ़ लो, आरबीसीज और ये पढ़ लो, प्लेटलेट्स पढ़ लो, उसके बाद में ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म आज नहीं पढ़ाएंगे, है ना। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज पढ़ लो, उसके बाद में चले जाना आप। क्लियर। आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज के फंक्शंस पढ़ लो बच्चों, है ना। अदरवाइज ना पढ़ना हो तो बताओ, क्लास एंड कर देंगे अभी। कलर इसका क्या होता है बच्चों, आरबीसीज का रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब हीम पार्ट इसका होता है बच्चों, दो पार्ट। वैसे मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चों। हीम पार्ट होता है इसका जो कि आयरन का बना हुआ होता है, आयरन Fe+2 के फॉर्म में होता है। ग्लोबिन पार्ट जो इसका प्रोटीन पार्ट होता है, इसीलिए ऐसे एंजाइम्स को बच्चों हम लोग होलो एंजाइम्स कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल आपके ब्लड में कितना होना चाहिए बच्चों, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए। ये बात आपको पता थी पहले से, नहीं पता थी तो आपको अभी पता हो जाना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए बच्चों, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। आपके प्रीवियस ईयर्स में पीवाईक्यूज में ये बात आ चुकी है और आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना नॉर्मल ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। लाइफ स्पैन आरबीसीज की 120 डेज होती है। काउंट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इसका काउंट होता है, नंबर होता है बच्चों। कहाँ बनता है बच्चों, आपके रेड बोन मैरोज में बनता है। स्ट्रक्चर इसका बाइकॉनकेव, याद रखिएगा बच्चों, बाइकॉनकेव, कभी ओवल या सब शेप मत लगाइएगा, बाइकॉनकेव शेप होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। कब नहीं होता है, मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ये मोर क्लोज होता है बच्चों प्रोकैरियोट्स के, लेकिन फिर भी आप प्रोकैरियोट्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन मैच्योर स्टेज में, इमैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन इसका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका सबसे बेसिक फंक्शन है, इसके बारे में कई बार आप लोगों ने पढ़ी है। और जो वर्न आउट आरबीसीज होती हैं बच्चों, उनका जो डिस्ट्रक्शन होता है, वो जो डिस्ट्रॉयड होती हैं आपके स्प्लीन में। इसी वजह से बच्चों स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात पूछी गई थी, सुनो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस एब्सेंट होती हैं कहाँ पे? चलो बच्चों, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अभी मैं क्या कह रहा था, हाँ अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सब लोग बताओ, क्या आरबीसीज में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रेजेंट होंगी या एब्सेंट होंगी? जल्दी से मुझे बताए, जो बताएगा आंसर मैं उसका नाम लिख दूंगा स्लाइड्स पे, जो बताएगा आंसर उसका नाम स्लाइड्स पे लिख दिया जाएगा। बताओ भाई। जो बताएगा उसका नाम स्लाइड्स पे लिख दूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ेगी नहीं स्लाइड, आंसर देना पड़ेगा। नहीं मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मनीषा, कोई बात नहीं। बस थोड़ी देर क्लास है और उसके बाद में सो जाना। साइमा ने बताया है होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस बच्चों जाहिर सी बात है, मतलब क्या है, प्रेजेंट होती है। निकू गुर्जर ने भी कहा है, भाई जाहिर सी बात है बच्चों, क्योंकि कुछ डिस्ट्रक्शन और कुछ कंस्ट्रक्शन तो होगा ना, मतलब कुछ चीजों का बनना, कुछ चीजों का वो होना होगा ना। बहुत पिटाई करेंगे, बहुत पिटाई करेंगे, सबकी पिटाई करेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शंस एब्सेंट होंगी, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है तो कहां से प्रेजेंट होंगी। बहुत पिटाई करेंगे, सबकी पिटाई करेंगे, सबको। साइमा ने भी गलत दिया, निक्कू ने गलत दिया, और उसके बाद में
मनीषा, अहमद, मुस्कान सब ने गलत दिया है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस एब्सेंट होती हैं क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है? न्यूक्लियस को। इसीलिए तो इसको डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है, न्यूक्लियस को बच्चों। तो जब न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, जब उसमें डीएनए ही नहीं है, उसको जो गवर्न करने वाली बॉडी थी वही एब्सेंट है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होकर के क्या करेंगी? और अगर उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाएंगी तो जाहिर सी बात उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना हो, इसी वजह से बच्चों आरबीसीज में न्यूक्लियस हट जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन के लिए एक स्पेस मिल जाए, ऑक्सीजन की बाइंडिंग अफिनिटी उसके पास अच्छी हो जाए। इस वजह से उसमें ये भी बच्चों 2017 में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि जो आरबीसीज का वो होता है, खास करके एरिया होता है, वो सफिशियंट होता है बच्चों ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये भी आई थिंक आपके 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रेजेंट नहीं होती है बच्चों। इतना समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चों आरबीसीज में इतना स्पेस होता है कि हीमोग्लोबिन पाई जाए, ठीक है। इधर सुनो, हीमोग्लोबिन पाई जाए, और अगर हीमोग्लोबिन पाई जाएगी बच्चों तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड अप कर जाए, बस इतना ही स्पेस इसमें होता है। तो ये पूछा गया था बच्चों एक बार, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का तो आपको पता चल जाएगा कि आरबीसीज के अंदर का जो एरिया होता है वो सफिशियंट होता है ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी तो किसी चीज का फॉर्मेशन होगा, किसी चीज का डिस्ट्रक्शन होगा, जिसके लिए फिर स्पेस की कमी हो जाएगी बच्चों, फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी पे असर आएगी, इसकी वजह से ये सारी चीजें, न्यूक्लियस ही वहां से हट जाता है। समझ में आ गई बात आपको? बोलो, सब लोगों को समझ में आ गई बात? आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज की बात कर लेता हूं बच्चों, और उनके फंक्शंस के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो कि 60 to 65% होती हैं बच्चों, और इनका फैगोसाइटोसिस का काम होता है, और सोल्डियर ऑफ द बॉडी, मतलब आपके बॉडी का सोल्जर होता है, मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, आपके बॉडी के अंदर का सिपाही होता है, ठीक है। इनका फंक्शन कैसे होता है बच्चों मैं बताऊं, ये बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं। मतलब ये है कि किस तरीके से ये किलिंग करते हैं, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग, इनकी खतरनाक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिसपे यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स में बच्चों यहाँ पे जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा थोड़ा जगह होती है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। और फॉर एग्जाम्पल ये आपका टिश्यूज है, ठीक है, ये आपके टिश्यूज हैं, यहाँ पे ये पाए जा रहे हैं, और कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जानते हो क्या करते हैं, इससे स्क्वीज आउट करके बच्चों, जिसे हम लोग डायापिडेसिस कहते हैं, याद रखिएगा, उस टर्म के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, डायापिडेसिस। ये क्या नाम है, न्यूट्रोफिल्स बच्चों अपने एरिया को एकदम मतलब कम करके, और उसके बाद में किसी तरीके से स्क्वीज करके आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको खा लेते हैं, इसको इंगल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस की कर देते हैं, देन उसके बाद फिर ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड में मिलोगे तब तो मार ही देंगे, ठीक है, ब्लड में मिलोगे तब तो मार ही देंगे, अगर और भी कहीं आप दिख गए ना तो वहां पे भी जाके मार देते हैं, तो इसीलिए इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। आपके डिफेंसिव सिस्टम में बहुत ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों। बात समझ में आई? दूसरी बात बच्चों, ओएसिनोफिल्स, जिससे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग हेट्रोफिल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियस भी बच्चों 2-3 न्यूक्लियस भी इनमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूसिनोफिल्स बच्चों, ये 203% होता है, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से बचाता है, और एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, बेसोफिल्स को हम लोग साइनोफिल्स भी कहते हैं, तकरीबन ये बहुत कम होते हैं, 0.5 to 1% होते हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है कि क्या सिक्रिएट करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन का सिक्रीशन करते हैं, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को ये कॉज करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई बच्चों आपको? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन का सिक्रीशन, ये तीनों बच्चों सिक्रीशन कौन करता है, बेसोफिल्स करते हैं, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, हिस्टामिन और सेरोटोनिन इनका सिक्रीशन कोई और भी करता है क्या? कहीं और से भी होता है क्या? हिस्टामिन वगैरह का सिक्रीशन कोई और भी करता है क्या?
ये बच्चों 2008 में इसका फंक्शन पूछा जा चुका है। 2008 में बेसोफिल्स का फंक्शन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैं बता रहा हूँ मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, पूछा जाए आपसे कभी तो याद रखिएगा लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन होते हैं, तो आपके वो मोनोसाइट्स होते हैं बच्चों। 6 to 8% होते हैं ये, और इनका बेसिक फंक्शन होता है, इनकी फैगोसाइटिक एफिशिएंसी जो होती है बच्चों वो काफी ज्यादा होती है। दूसरी बात बच्चों, ये मोनोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स का पार्ट है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, ग्रेनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स में अगर आपको बात करनी है तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे आपके एग्रेनुलोसाइट्स में, ठीक है। लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है जिनका, मतलब लिम्फोसाइट्स का बच्चों न्यूक्लियस तो इनका बड़ा होता है, लेकिन साइज इनकी काफी छोटी होती है। दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। तकरीबन 20 to 25% होते हैं आपके ब्लड में बच्चों, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए शो करते हैं और एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बच्चों बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में बनते हैं और मैच्योर भी होते हैं। कहां पे बच्चों, मैच्योर भी बोन मैरो में ही होते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का बच्चों फॉर्मेशन कहां पे होता है, फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में ही, और लेकिन इनका मैच्योरेशन कहां पे होता है बच्चों, थाइमस में। तो इसीलिए बच्चों ये कहा जाता है कि एक सर्टेन एज के बाद बच्चों, जो खास करके 12-15 साल की एज के बाद बच्चों, थाइमस ग्लैंड जो है धीरे धीरे वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाती है, और देन उसके बाद में अपने फंक्शन को परफॉर्म करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से जो 12-15 साल तक के एज में बच्चों जितने नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, वही उतने आपकी पूरी जिंदगी जो इम्यूनिटी में जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका मैच्योरेशन जो होता है थाइमस वो रिड्यूस हो चुकी होती है, ठीक है ना। मास्ट सेल्स, बहुत बढ़िया, मास्ट सेल्स अगर आपने बता दिया आंसर तो फिर सही है। हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही बात है, मास्ट सेल से होता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया अभी ये चीज, ठीक है। प्लेटलेट्स को बच्चों जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इनका कलर होता है, ये कलरलेस होते हैं बच्चों। दूसरी बात, इनकी लाइफ स्पेन 7 डेज की होती है। काउंट की अगर मैं बात करूं तो 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है बच्चों। और दूसरा, ये बनता है कहां से बच्चों, मैक्रोसाइट्स, याद रखिए, मेगा मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो बच्चों। बोन मैरो में आपके मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं बच्चों, जिनके ब्रेकडाउन से ये क्या नाम है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इनका स्ट्रक्चर बच्चों ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, फ्रेगमेंट्स, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और इनका भी मेन फंक्शन होता है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर, ठीक है। कैसे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ये हम लोग जब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स, ब्लड कोआगुलेशन, इट इज मैकेनिकल, ब्लड कोआगुलेशन आज पढ़ाएंगे, ठीक है। ब्लड कोआगुलेशन बच्चों आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, कल मैं मॉर्निंग में कोशिश करूंगा। इधर सुनो बच्चों, मॉर्निंग में आप लोग अपनी क्लास बिल्कुल मत मिस करिएगा। मैं मॉर्निंग में इसी की एनसीईआरटी की हो सकता है रीडिंग करवाऊं और ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म बता दूं। अगर मॉर्निंग में क्लास लिया बच्चों तो मैं अपडेट दे दूंगा, लेकिन अभी डिपेंड करता है मेरी मॉर्निंग की क्लास के ऊपर ऑफलाइन, ठीक है। जैसा होगा मैं आपको अपडेट जरूर दे दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं अहमद, ठीक है। अहमद कोशिश करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो मुझे आप बता सकते हो, अदरवाइज क्लास को मैं एंड करूं, ठीक है। वैसे आपकी एनसीईआरटी की ही बच्चों जो जो पॉइंट्स मैंने बताई है ना, वो सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से मैंने बताया है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर बताया मैंने। मॉर्निंग में अगर क्लास होगी बच्चों तो वो 8 बजे ही होगी। हाँ पीडीएफ दे दूंगा मुस्कान, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास 8 AM पे ही होगी, 8 AM, 8 AM पे ही होगी मॉर्निंग क्लास। लास्ट वाला पीडीएफ सही से नहीं आया था, अच्छा अभी देख लेते हैं मुस्कान, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर से भेज दूंगा।
आपको, ठीक है? ठीक है निकू गुजर, बता दूंगा, पक्का बता दूंगा, है ना? ओके, अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। मॉर्निंग में आते हैं, ठीक है? और बच्चों वीडियोस को थोड़ा सा यार शेयर कर दिया करो, अपने चैनल्स को भी थोड़ा प्रमोट करो यार, आप लोग भी थोड़ा हेल्प करो, ठीक है? अभी थोड़ा सा और हेल्प चाहिए आप लोगों की, है ना? वैसे भी, ठीक है? तो चलो बच्चों क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में, है ना? ओके बाय बच्चों, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।